नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आकाश मिश्रा। आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों में कक्षा 9 की मैथ में कुछ परमीकरण वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? उनको हम बताने जा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा हमसे नया जुड़ा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन है बच्चों सबसे पहले आप तक पहुँचे। बच्चों, परमीकरण के पहले हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बीजगणित अगर आपको सीखना है ना, तो इन फार्मूलों को सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला बच्चों फार्मूला इसमें हम आपको लिख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा वाला है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। उसके बाद बच्चों आता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। फिर पांचवा बच्चों है a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए बी और a माइनस बी। बच्चों छठा वाला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये बच्चों बन जाता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सातवां वाला है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों आठवां क्वेश्चन जो रहेगा फार्मूला वो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है? तो ये बच्चों हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। नौवां रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। बच्चों दसवां को रहेगा फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना? बच्चों 11वां रहेगा फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी, ठीक है बच्चों? तो ये जो हमने 11 फार्मूले लिखे हैं ना बच्चों, ये 11 फार्मूले आपको याद तो करने पड़ेंगे, क्योंकि संभवतः अगर आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं या 10 में पढ़ रहे हैं, तो ये पिछले क्लासों में सब के सब आप फार्मूले ये सब पढ़ के आए हैं, क्योंकि कक्षा 5 से लगा के लगभग 6, 7, 8 तक ये फार्मूले सब यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो ये फार्मूले आपको कहीं आप ये नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, ठीक है? तभी क्वेश्चनों को आपको समझने में सरलता रहेगी बच्चों। क्वेश्चन 3 माइनस 2 रूट 2 बटे 3 प्लस 2 रूट 2। पहले एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, उसके बाद में इसका फिर हम लोग रैशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है? जो नंबर दिया गया है इसी से हम ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे, मगर मार्क भैया क्या होगा, चिन्ह जो होगा बदल दिया जाएगा। प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का, ठीक है? ये दोनों एक जैसे थे, तो ये बच्चों क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे होल स्क्वायर, है ना? नीचे अगर देखा जाए तभी फार्मूला हम लोग पढ़ के आए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों क्या लगता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 नंबर फार्मूला है, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, अपॉन। अच्छा 3 का स्क्वायर बच्चों जानते हैं 9 होता है, 2 रूट 2 का स्क्वायर करवाएंगे बच्चों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्यों 2 दूनी 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना? तो ये बच्चों कितना बन जाएगा 3 3 9, इसका स्क्वायर कितना होता है 8, ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12,
तो हो जाएगा 12√2। अब बटे में कितना बच्चों आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसके, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 माइनस 12√2, ठीक है। बटे में 1 लिखा नहीं जाएगा, अगर कुछ कॉमन मिल जाता तो कॉमन ले लेते बच्चों, यही इसका जो होगा ना आंसर हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि ये परमेयीकरण अगर करवाना हो तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों का परमेयीकरण करवा देते हैं, ठीक है। दिया गया है 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5। याद करिए, ऐसा हमने शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आपको हमने पढ़ाया है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, a बराबर यहाँ पे 4 है और b बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, रूट में यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग a का स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर बच्चों b का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना बच्चों यहाँ पर दिया गया, 11 दिया गया, ठीक है। तो हमने कहा था बच्चों सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, 2 ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन में इनका अंतर, ठीक है, अपॉन में इनका अंतर होता है। अब आप बताओ a का स्क्वायर कितना है, 16 है, तो यहाँ लिख देंगे 16। b का स्क्वायर बच्चों कितना है, 5 है, बटे में अंतर कितना है यहाँ पर 11, तो ये हो जाएगा 16 5 21 बटे में 11। 21 दूना बच्चों कितना होता है, 42 बटे 11, है ना। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21 दूना 42 बटे में बच्चों कितना, 11 आ जाएगा। ये तो हमने आपको बताया है ट्रिक के तौर पर, अगर कंपटीशन में आता है। अगर आप 10th या 9th में पढ़ते हैं या 8th में पढ़ते हैं, इससे अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है तो आप ट्रिक से नहीं कर सकते अपना, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसका लॉन्ग किस प्रकार से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये वाला स्टेप राइट करते हैं कि 4 प्लस रूट में 5 बटे में 4 माइनस रूट में 5। जब संयुग्मी गुणा करवाएंगे तो बच्चों किससे करवाएंगे, भाई प्लस से करवाएंगे ना, माइनस का है ना, तो ये प्लस से करवा दिए। उसके बाद ये वाला स्टेप 4 माइनस रूट में 5 और 4 प्लस रूट में 5, इसका भी जब संयुग्मी गुणा करवाएंगे तो किससे करवाएंगे बच्चों, माइनस से करवाएंगे, क्यों, प्लस का लगा हुआ है ना। ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे ऊपर वाले, तो बन जाएगा 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। भैया देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस, यहाँ भी दोनों ऊपर वाले सेम है तो a माइनस बी का भैया क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो प्लस का था मगर यहाँ तो माइनस का है। a प्लस बी माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर, बच्चों यहाँ पे क्या हम गलती से भूल गए, रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है ना। इसके बाद में इधर का भी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे में 4 का स्क्वायर 16 रूट 5 का स्क्वायर 5। स्क्वायर करवाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 रूट 5 का स्क्वायर 5, फिर प्लस 4 दूनी 8 रूट 5 बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, 11। इन दोनों का इनका भी करवाएंगे तो 4 चौके 16 प्लस 5 माइनस 4 दूनी 8 रूट में बच्चों 5 बटे में कितना, 11। 11 लासा ले लेंगे, जब ये लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा 21 प्लस 8 रूट 5 प्लस 21 माइनस 8 रूट 5, है ना भैया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 21 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 21 दूना 42 बटे 11। आप देख सकते हैं कि इसका भी आंसर 42 बटा 11 आया था, इसका भी आंसर 42 बटा 11 ही आया है। बस अंतर क्या है बच्चों कि ये ट्रिक है और यहाँ पर हम लोग लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व किए हैं। 6 अपॉन 3 2 रूट प्लस रूट 3, 6 रूट 2 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 3 माइनस में 8 रूट 3 बटे में रूट 6 प्लस रूट 2, ठीक है। इसको हमें रेशनलाइज करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका परमीकरण जो लोग करवाते बच्चों हैं, सबसे पहले 2 रूट 6, ठीक है, और 2 रूट में 2 प्लस रूट में 3, ठीक है। इसका जब हम संयुग्मी गुणा करवाएंगे तो रूट में 2 माइनस रूट में 3 होगा, और ऐसे यहीं पे हो, यहाँ पर भी होगा रूट में 2 माइनस रूट में 3। अब बच्चों इसकी बारी है, ये लिखा हुआ है 6 रूट 2, है ना, 6 रूट 2 होगा,
तो ये 6√2 अपॉन में कितना लिखा है, रूट में 6 प्लस रूट में 3। अब इसका भी परमीकरण करवाते हैं, रूट में 6 माइनस रूट में 3 अपॉन में रूट में 6 माइनस रूट में 3। फिर अगला इसका बारी है 8√3 बटे में रूट में 6 प्लस रूट में 2। तो यहाँ रूट में 6 माइनस रूट में 2 अपॉन रूट में 6 माइनस रूट में 2। ठीक है। अब बच्चों ऊपर देखा जाए तो ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 2 6 दूनी 12, रूट में कितना 12। फिर जब इसका इसका गुणा होगा बच्चों तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 2, रूट में कितना 6 तिया 18, है ना। रूट में यहाँ पे 18, यहाँ पे रूट में 12। और बच्चों बटे में कितना हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। उसके बाद अगला स्टेप ये वाला, इसका जब गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 6 रूट में 12। ठीक है, रूट में 12। उसके बाद जब इसकी गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6 और रूट के अंदर 6 दूने 3 दूनी 6, है ना। भाई 2 की गुणा 6 के साथ में, 2 की गुणा 3 के साथ में। नीचे वाला a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसकी गुणा करवा देंगे तो बच्चों माइनस से भी गुणा होगी, फिलहाल ध्यान रखना, या तो ब्रैकेट लगा लो आप, ब्रैकेट जब माइनस नहीं करवाते तो ब्रैकेट लगा लोगे। ठीक है, 8 से गुणा करवाएंगे तो 8 मतलब 8 और 3 छाक 18, है ना, माइनस 8 और 3 दूनी 6। अब बच्चों एक काम कर लेते हैं, ये जो 6 है ना, 6 बाहर ही रोक लो इसको। ठीक है, 6 को बाहर ही रोक लो, वरना बाद में फिर हमें कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए इसको हम बाहर ही रख लेते हैं, 6 को बाहर रख लेते हैं। ठीक है, स्केच भाई। इसके बाद में फिर ये जो 8 है ना, 8 को भी बाहर ही रोक लेते हैं। ठीक है, 8 को यहाँ पे बाहर रोक लेते हैं। हमने क्या किया है कि इसमें 2 है ना, इसको चाहे 2 बाहर रोक सकते थे, इसको भी 2 बाहर रोक सकते थे। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी गुणा करवाई इसके साथ में, फिर गुणा इसकी और इसके साथ करवा दी। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 6 केवल बाहर रोके हैं, रूट 2 की गुणा 6 के साथ में, फिर रूट 2 की गुणा 3 के साथ में। 8 बाहर रोक लिया है। ठीक है, इसकी गुणा पहले इसके साथ में, फिर इसकी गुणा इसके साथ में, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो 12 लिखा हुआ है ना, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, यहाँ जोड़ा बन जाएगा 2 का 1, और 18 को भी बच्चों लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, है ना, तो यहाँ भी जोड़ा बन जाएगा। और बारी है नीचे वाली के, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, रूट 3 का स्क्वायर बच्चों 3 होता है। इधर प्लस का लिखा हुआ था 6 पहले से, और 12 को बच्चों अभी हम बता चुके हैं, लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, है ना, 2 गुना 2 गुना सॉरी 3, 2 गुना 2 गुना 3। जोड़ा कितना बनेगा यहाँ पर, 2 का 1 बन जाएगा। रूट 6 को आप बेकार है लिखना, उसको मत लिखिए। और यहाँ पे कितना बच्चों हो जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है, और 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। इस इधर इधर भी बच्चों जो 18 लिखा हुआ है, 18 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2। ठीक है, और उसके बाद में माइनस का रूट में 6, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। और नीचे कितना होगा, रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। इसको घटा लिया जाए, ये बाहर निकाल लिए जाए, तो बच्चों ये 2 पहले से था, 2 ये निकलेगा, बचेगा रूट के अंदर 3। ये पहले से 2 था, 3 निकलेगा इसके रूट से बाहर, बचेगा रूट के अंदर 2, और बटे में कितना आ जाएगा माइनस का 2 में से 3 घटाएंगे ना, प्लस 6 ऐसे ही रहेगा। ये 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा रूट में 3, और यहाँ पर रूट में 6 ही रहेगा। बटे में बच्चों घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 8 ऐसे रहेगा, 3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा रूट में 2 माइनस रूट में 6। अब बटे में बच्चों कितना बचेगा, 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये तो कटेगा ही नहीं, पर 1 से तो डिविजिबल सब होते हैं ना। माइनस 1 से गुणा करवाएंगे, 2 दूनी 4, काहे का 4 माइनस का, भाई ये वाला माइनस लग जाएगा ना यहाँ पर। फिर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 रूट 3 आ जाएगा, है ना, 4 रूट 3, फिर माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 रूट 2, अब बारी इसकी है, 2 दूनी 4 रूट 3, और इसकी जब बारी है तो 2 रूट 6। ठीक है, इधर जब गुणा करवाएंगे तो माइनस का 3 दूनी 6
रूट में 2, अब माइनस माइनस बच्चों कितना हो जाएगा प्लस का, तो 2√6। ठीक, हमने ये गुणा करवा ली सबकी, अपॉन में कुछ रह ही नहीं गया था। अब देखते हैं ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से, है ना, इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बच्चों इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि जब हम ऑलराउंडर सॉल्व करते हैं तो कोई भी पद यहाँ पे स्टेप नहीं बचता है, जीरो आता है, तो इसका बच्चों आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बच्चों चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 2 माइनस रूट 5 अपान 2 प्लस रूट 5 बराबर ए रूट 5 प्लस बी। इसमें हमें बच्चों मान किसका निकालना है, ए का और बी का हमें मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग परमीकरण करेंगे, ठीक, संयुग्मी गुणा करवाएंगे इसके हाथ में, तो 2 माइनस रूट में 5 बटे 2 प्लस रूट में 5। जब इसकी संयुग्मी गुणा करवाएंगे तो 2 माइनस रूट में 5 से करवाएंगे, बराबर में ए रूट 5 प्लस का बी, है ना। अब ये नीचे ऊपर का गुणा पहले होगा, ठीक, जब ऊपर का गुणा करवाएंगे भैया, तो ऊपर के गुणा में आप जानते हैं कि एक जैसे पद होने पर होल स्क्वायर बन जाता है, तो 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए रूट 5 प्लस बी। उधर ऊपर से होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, अपॉन में ये a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, बराबर में a रूट 5 प्लस बी। ठीक है, अब भैया 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, ये 2 दूनी 4 रूट 5 आ जाएगा, बटे में माइनस का 1 आ जाएगा, तो ए रूट 5 प्लस बी, है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस का 4 रूट 5 माइनस का 1। अब बच्चों माइनस 1 से हमें गुणा करवानी है ना, माइनस 1 से जो गुणा करवाएंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पद माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं, तो माइनस का 9 प्लस का 4 रूट 5 बराबर ए रूट 5 प्लस बी। अब इसको पलट देंगे, है ना, उलट देंगे, तो ये मतलब इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, है ना। 4 रूट 5 माइनस 9 बराबर ए रूट 5 प्लस बी। अब बच्चों तुलना करवाएंगे दोनों तरफ की, ठीक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 4। अब बच्चों बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर होना तो प्लस का चाहिए था ना, तो प्लस का जब होना चाहिए था तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 9 कर देते हैं, है ना। तो ये कितना, बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो ए और बी का हमें मान निकालना था, तो ए का मान 4 आएगा और बी का मान माइनस का 9 आएगा। बच्चों हमने यहाँ पे तुलना करवाई है, देखो रूट 5 के गुणे में ए है, तो रूट 5 गुणे में 4 है, तो ये अगर दोनों सेम है तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी, है ना। और प्लस का बी है, तो प्लस में जो वैल्यू होगी ना वो बी की होगी, मतलब ए की वैल्यू 4 आएगी और बी की आएगी भैया माइनस का 9, है ना। तो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है 5 प्लस 2 रूट 3 और प्लस 7 प्लस 4 रूट 3 बराबर ए प्लस बी रूट 3, तो ए और बी का मान बताइए। एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, अब इसमें बच्चों संयुग्मी गुणा करवाएंगे, है ना। किससे करवाएंगे, 7 माइनस 4 रूट 3 से। अब गुणा करवा देंगे ऊपर वाले पद की, क्योंकि इस बार तो समान है नहीं जो होल स्क्वायर लगवा दे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 35, 5 चौके 20 रूट 3 प्लस 7 दूनी 14 रूट 3, और ये हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8 तियां 24। हमने बच्चों डायरेक्ट गुणा करवाया है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब
इन दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, है ना 11 आ जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का कितना बच्चों आ जाएगा 6। 7 सत्ते 49 होता है, 4 चौके 16 तिया 48, इसका स्क्वायर करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 48। बराबर में कितना होगा a प्लस बी रूट 3। ये तो इसका माइनस करवाएंगे तो एक आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये लिख सकते हैं भैया 11 प्लस माइनस का 6 रूट 3 बटे में एक आप लिखो या ना लिखो, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा हर में एक मतलब नहीं लिखा जाता है, ठीक है, हर में एक नहीं लिखा जाता। तो इसको एक बार चाहें तो फिर से रिपीट कर दो आप। अब हम करवा देते हैं तुलना। जब तुलना करवाएंगे तो मतलब बच्चों ए का मान कितना होगा 11 और बी का मान बच्चों कितना होगा माइनस का 6। तो ये होगा इसका आंसर। बच्चों क्वेश्चन जो छठा दिया गया यहाँ पर है वो x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 दिया गया, हमें निकालना है x माइनस 1/x का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में 1/x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो ये वैल्यू दी गई है इसको हम बट्टे में लिखेंगे और बट्टे में लिखने के बाद में इसका सैगुनी गुणा करवाएंगे, ठीक है, मतलब रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3 माइनस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2 ऊपर से जब गुणा करवा देंगे इसकी तो बच्चों कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 तो आ ही जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 माइनस 2 रूट 2 तो ऐसे रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भैया कितना होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, ठीक। तो इसका जब स्क्वायर करवाएंगे तो 3 माइनस 2 रूट 2 बटे में एक, बटे में एक आप लिखो या ना लिखो तो ये कितना आ जाएगा 1/x का मान कितना आया 3 माइनस 2 रूट 2। अब हमें क्वेश्चन पे चलना है, क्वेश्चन क्या था, सॉरी जो हमें क्वेश्चन मतलब इसका आंसर देना है x माइनस 1/x की पावर 3। x का मान कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 और इसका तो अभी हम निकाले हैं ना, कितना निकाले हैं 3 प्लस 3 प्लस सॉरी माइनस 3 माइनस है 3 माइनस 2 रूट 2, तो 3 माइनस 2 रूट 2 ये अभी हम निकाले हैं मान इसका, है ना। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 का होल क्यूब। अब ये हो जाएगा इससे कैंसल। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 4 रूट में 2, रूट में 2 की पावर 3, 4 चौको 16 चौको 64 और इसका करवाएंगे तो कितना होगा 2 रूट 2, भाई इसका जब घन करवाएंगे 4 चौको 16 चौको 64, इसको 3 बार लिखेंगे तो एक बार 2 बन जाएगा, एक बार 2 बचेगा, तो 64 दूना कितना होगा 128 रूट में 2, इसका ये आंसर हो जाएगा। बच्चों अभी देखा अगर जाए तो क्वेश्चन तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत क्वेश्चन इस टाइप के दिए गए हैं, लेकिन क्लास फिर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं सबके सब बढ़िया समझ में आए होंगे। अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। अगर कोई बच्चा हमसे नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले, और अगर आपको ये क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दें, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके पास भी शेयर कर दें। मिलते हैं कल अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।